ये औरत एक चूहे को उस मोजे में डालती है जो उसने पूरे 2 साल से नहीं धोया था। फिर ये बालकनी पर जाती है और चूहे को अपना प्लान समझाती है। चूहा जैसे ही कुछ इशारा करता है, ये धीरे धीरे मोजा नीचे लटकाती है। जैसे ही मोजा नीचे पहुंचता है, चूहा तुरंत काम पर लग जाता है। वो सोफे के कुशन को ट्रैम्पोलिन जैसा इस्तेमाल करता है और सीधा टेबल पर कूदता है। फिर वो बर्फ से भरे एक कप से एक जादुई पोशन की बोतल खींच लेता है। अपनी पूरी जान लगाकर चूहा उस बोतल को घसीटता है जो उसके साइज की ही थी। तभी घर का मालिक वापस लौट आता है। चूहा जल्दी से बोतल उठाकर टेबल के नीचे छुप जाता है। फिर चूहा टेबल के पैर के पीछे से झांकते हुए मालिक को देखता है। ये देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि मालिक के पास एक सेफ है जो पैसों से भरा हुआ है। मालिक जब अपनी दौलत पर फूला नहीं समा रहा होता है, तब चूहा पोशन उठाकर बालकनी की तरफ दौड़ता है। पहले वो पोशन को ऊपर लटकाता है, फिर खुद भी वापस मोजे में चढ़ जाता है। ऊपर से उसका पार्टनर उसे देखकर औरत को इशारा करता है, लेकिन जैसे ही सब कुछ सही लगने लगता है, तभी मालिक आकर मोजा पकड़ लेता है। मालिक औरत से पूछता है कि उसका मोजा नीचे कैसे गिरा। औरत बहाना बनाते हुए कहती है कि गलती से गिर गया, लेकिन मालिक उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता। तभी अचानक दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। इसी बीच चूहा किसी तरह ऊपर वापस आ जाता है और फिर पता चलता है कि ये सारे हाई आईक्यू वाले चूहे असल में बच्चे हैं जो चूहे में बदल दिए गए थे। 3 दिन पहले मालिक ने अपने घर में चुड़ैलों का 10वां सालाना इवेंट रखा था। सब मेहमान ऊपर से तो बहुत हाई क्लास दिखती थी, लेकिन जैसे ही एक एक करके उन्होंने अपने मेकअप हटाए, उनके हाथों में सिर्फ 3 उंगलियां थी और पैरों में अंगूठे भी नहीं थे। ये सब इकट्ठा हुए थे ताकि दुनिया से सारे बच्चों को मिटा दिया जाए। मालिक ने एक नीला पोशन बनाया था, बस एक बूंद से कोई भी बच्चा 10 मिनट में चूहा बन सकता था। ये बात सुनकर सारी चुड़ैलें खुशी से पागल हो गई। तभी एक मोटा लड़का हॉल में घुस आया। चुड़ैलें झट से फिर से अपनी फेक पहचान में आ गई। कुछ देर पहले मालिक ने उस लड़के को चॉकलेट दी थी जिसमें वही नीला पोशन मिला हुआ था। अब वो लालची लड़का और चॉकलेट मांगने के लिए वापस आया था। मालिक ने उसे 5 और चॉकलेट पकड़ाई और उसे धीरे धीरे हॉल के बीचों बीच बुला लिया। जैसे ही गिनती पूरी हुई, लड़का हवा में उछल पड़ा और जब वो जमीन पर गिरा तो अब वो भी एक छोटा चूहा बन चुका था। ये लड़का तो इतना स्लो था कि जब टीचर ने उसे टेक्स्ट पढ़ने को बोला तो उसने ऐसी बातें करना शुरू कर दी जो किसी को समझ ही नहीं आई। टीचर गुस्से में आ गया और उसे क्लास से बाहर निकाल दिया। एक सिंपल सा सवाल था, 3 गुना 9 कितना होता है, लेकिन उसके लिए तो जैसे स्टार वॉर्स शुरू हो गया था। कई घंटे बाद जाकर उसने किसी तरह जवाब निकाला और जब निकाला तो ऐसे प्राउड फेस से बता रहा था जैसे बहुत बड़ा तीर मार लिया। जब क्लासमेट्स ने उससे पूछा कि पेपर कैसा गया, तो वो बड़ा कॉन्फिडेंस से बोला शानदार, लेकिन रिजल्ट आया तो फिर से 0। टीचर ने उसके मम्मी पापा को टेस्ट पेपर साइन करने को कहा, लेकिन उसने वो पेपर सीधा अपने डॉग को दे दिया। ये वही बच्चा था जिसने हर टीचर को परेशान कर रखा था। क्लासमेट्स ने उसे फूलों का किंग कहना शुरू कर दिया था। अब सोचो कितना स्लो था। जब टीचर ने कहा पेज 7 खोलो तो वो घूरता ही रह गया, नंबर तक पहचान नहीं पाता था। जब किसी ने उसे बॉल लाने को कहा तो वो बड़े खुश होकर गया, लेकिन बॉल सीधे दीवार के पार फेंक दी। फिर से डांट पड़ी। टीचर ने उसके पेरेंट्स को स्कूल बुलाया, कहा कि जैक हमेशा 0 नंबर लाता है, होमवर्क भी नहीं कर पाता, उसे पढ़ाना बहुत मुश्किल है। टीचर ने कहा कि जैक के लिए कोई स्पेशल स्कूल देखना पड़ेगा, मतलब सीधा कह दिया कि जैक बुद्धू है। ये सुनकर जैक के डैड को गुस्सा आ गया। उन्हें लगा कि जैक बेवकूफ नहीं है, बस उसे पढ़ाई पसंद नहीं है। अगर कोई सख्त टीचर मिल जाए तो उसका रिजल्ट भी अच्छा हो सकता है। माँ को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और वो रोने लगी। डिनर के टाइम डैड ने एक बोर्डिंग स्कूल से बात कर डिसाइड कर लिया कि जैक को वहीं भेजेंगे। जैक बहुत रोया, टेबल पर मुक्के मारे, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। अगले दिन प्रिंसिपल ने वादा किया कि यहाँ बच्चे तो क्या बड़े बड़े लोग भी सीधे हो जाते हैं। 3 दिन में जैक बदल जाएगा। फीस भरने के बाद पेरेंट्स चले गए। कार को दूर जाता देख जैक को ऐसा लगा जैसे उसे छोड़ दिया गया हो। रात में वो बाथरूम में जाकर चुपके से रोया। क्लास में जैसे ही जैक ने खिड़की की तरफ देखा, टीचर ने उसके ऊपर चौक फेंक दी, उसे बुलाया और बांस की छड़ी से हाथों पर मारा। फिर सजा के तौर पर उसे घुटनों के बल बैठा दिया। लिटरेचर क्लास में टीचर ने उसे एक कविता का मतलब बताने को कहा। जैक ने पूरे दिल से समझाया, लेकिन टीचर ने उसे डांट दिया कि वो बकवास कर रहा है। इस स्कूल में आने के बाद जैक को रोज मार पिटाई और मजाक का सामना करना पड़ा। असल में दिक्कत ये थी कि वो आलसी नहीं था, उसे सच में पढ़ाई में दिक्कत थी। उसकी नजरों में नंबर और अक्षर जैसे पैर उगाकर इधर उधर भागते थे। उसे कुछ भी सीधा समझ में नहीं आता था, लेकिन जब उसने ये बात किसी को बताई तो कोई यकीन नहीं करता था। सब उसे बस डांटते और बेइज्जती करते थे। एक दिन वो पूरी तरह टूट गए। किताब के पन्ने फाड़कर ब्लैक बोर्ड पर फेंक दी, पेंसिल और स्केल तोड़ दी, फिर अपना बैग भी फेंक दिया। छत पर जाकर खड़ा हो गया, नीचे गहरी खाई की तरफ देखने लगा। सोचने लगा कि उसकी जिंदगी का मतलब क्या है। तभी उसका बेंच पार्टनर आया, जानबूझकर फिसलने का नाटक किया और उसे वहाँ से दूर कर दिया। वही था जैक का अकेला दोस्त। जैक उसे छोड़ नहीं पाया। उसी दिन स्कूल में एक नया आर्ट टीचर आया। वो क्लास में जोकर की ड्रेस पहनकर घुसा और करतब दिखाने लगा। पूरी क्लास हंसने लगी।